हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनिल है और आज हम जानेंगे कि कैसे हम एक दिन में पढ़ करके यूनिवर्सिटी एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग टॉपर होते हैं, वो बहुत पहले से प्रिपरेशन करते हुए आ रहे होते हैं और वो अच्छे मार्क्स गेन करते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एंड मोमेंट तक नहीं पढ़ते हैं और एक रात में या एक दिन में पढ़ करके पास होना चाहते हैं और अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं। तो आज ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है जो एक रात में पढ़ करके पास होना चाहते हैं या फिर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। इसके बहुत सारे कई तरीके मैं बताऊंगा किस तरीके से आप ला सकते हैं, कौन सा बेस्ट तरीका है और कौन सा तरीका मैं यूज करता हूं वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज का वीडियो होने वाला है कि कैसे हम एक दिन में पढ़ करके यूनिवर्सिटी एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो किसी भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए सबसे पहले उसके पेपर के पैटर्न को समझना ज्यादा जरूरी है कि जो पेपर बनता है वो किस पैटर्न पे बनता है। उस हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे और उसी स्ट्रेटेजी को हम फॉलो करेंगे और उसको फॉलो करके हम एक दिन में या एक रात में हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, कम पढ़ करके भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले किसी भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ किसी भी यूनिवर्सिटी का और बता देता हूँ कि कैसे क्या पैटर्न होता है और कैसे स्ट्रेटेजी हम बनाते हैं और कैसे हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। विद इन प्रूफ मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि मैं AKTU का एग्जाम्पल लूंगा। अगर मैं एग्जाम्पल लूं तो मैं AKTU का लूंगा, ठीक है, AKTU यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल लूंगा। अब अगर देखेंगे कि AKTU यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो होता है 3 सेक्शन होते हैं। एक्सटर्नल पेपर, एक्सटर्नल जो भी एग्जाम होता है, कंडक्ट होता है, उसमें 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन A होता है, सेक्शन B होता है एंड सेक्शन C होता है। 3 सेक्शन होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो सेक्शन A जो होता है 2 मार्क्स के होते हैं। 2 मार्क्स के सेक्शन A होता है। ईच क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन दो नंबर के होते हैं। और सेक्शन B जो है, सेक्शन B होते हैं 10 नंबर के, ठीक है। सेक्शन C भी 10 नंबर का होता है। फर्क क्या है? तो सेक्शन A में जो है 10 क्वेश्चन होते हैं और सेक्शन B में जो है 5 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें से हमें सिर्फ 3 क्वेश्चन करना पड़ता है, जिसमें से हमें सिर्फ 3 अटेम्प्ट करना पड़ता है, ठीक। अब सेक्शन C में जो है टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चन में एक आपको ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो हमें उनमें से सिर्फ एक करना होता है। तो हमें ओवरऑल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ता है, ठीक। 5 होते हैं और पांचों में अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो ये तो हो गया कि सेक्शन C के बारे में। अब मैं अगर आपको कहूं कि हमें सेक्शन B में जो है 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, तब हमें 20 मार्क्स मिल रहा है। लेकिन अगर मैं सेक्शन A में जो है 10 क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें 20 मार्क्स मिल रहा है। लेकिन सेक्शन B में हम सिर्फ 3 क्वेश्चन कर रहे हैं और 30 मार्क्स मिल रहा है। और सेक्शन C में हम 5 क्वेश्चन कर रहे हैं, 50 मार्क्स मिल रहा है। तो अगर इन दोनों को एड ऑन कर दूं मैं, इन दोनों को, तो मुझे 80 मार्क्स यहाँ कवर होता है। तो मैं सेक्शन A पे फोकस ना करके सेक्शन B और सेक्शन C करूंगा, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन सिर्फ 8 करने हैं और 80 नंबर लाने हैं और यहाँ पे 10 क्वेश्चन करके सिर्फ 20 मार्क्स मिलने हैं मुझे। मैं फोकस इन दोनों पे करता हूँ सबसे पहले। अब पैटर्न जानते हैं कि AKTU के जो एग्जाम के जो क्वेश्चंस बनते हैं, ये तो हो गए कि इतने सेक्शन होते हैं। अब क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, तो किसी भी सब्जेक्ट में 5 यूनिट होता है। किसी भी सब्जेक्ट में अगर मैं देखूं, किसी भी सब्जेक्ट के 5 यूनिट होते हैं, ओके, 5 यूनिट होता है। हर एक यूनिट इक्वल क्वेश्चन कैरी करता है। इट मींस अगर सेक्शन B में देखें तो 5 क्वेश्चन होता है। पांचों क्वेश्चन में हर एक यूनिट से इवन एक क्वेश्चन होता ही होता है। हर एक यूनिट से 1 क्वेश्चन होता है। ईच यूनिट 1 जो क्वेश्चन होता है, मैं बता दूं कि एक क्वेश्चन ईच यूनिट होता है, ठीक है। ईच यूनिट, इसमें भी क्या होता है कि एक क्वेश्चन होता है, सभी यूनिट से होते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने के लिए हर 5 यूनिट है, 5 क्वेश्चन है, सभी यूनिट से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा देखने के लिए। आपको सेक्शन B में भी 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से सभी यूनिट से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा देखने के लिए। तो अब ये है कि अब सब कहते हैं कि बहुत सारे कुछ यूनिट्स डिफिकल्ट होता है, जो
जल्दी प्रिपेयर नहीं हो पाता है, तो कैसे हम सब सिलेबस कवर नहीं कर पाते हैं, तो हम कम सिलेबस करके अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए कि मैंने 80 मार्क्स पे हम फोकस कर रहे हैं। अब क्या है, एक दिन में अब अगर मैं पढ़ना चाहूं तो पूरा यूनिट पढ़ने के लिए जाऊंगा तो कुछ ना कुछ लेफ्ट रह जाएगा। अब मुझे या तो पूरा यूनिट पढ़ लूं या कुछ यूनिट सिलेक्ट करके उसको पढ़ लूं, अच्छे मार्क्स गेन करूं। अब पासिंग क्राइटेरिया क्या है, अगर यूनिवर्सिटी में पासिंग देखूं, पास होने के लिए कितना चाहिए, अगर मैं देखूं पास होने के लिए मुझे चाहिए 30 मार्क्स आउट ऑफ 100। 30 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 100 पास होने के लिए, और हमें फोकस, पहला मेन फोकस करना है इस 30 मार्क्स पे। तो अगर मैं सिर्फ 3 यूनिट लेके चल रहा हूं कि सिर्फ मैं 3 यूनिट पढ़ूंगा और कुछ दिक्कत नहीं है, तो भी मुझे 3 यूनिट से 3 क्वेश्चन यहाँ और 3 क्वेश्चन यहाँ, तो 6 क्वेश्चन हो गए इंटू 10, 60 मार्क्स हमने कैरी कर लिया। सिर्फ 3 यूनिट पढ़ के हमने 60 कर लिया। क्या हम 2 यूनिट करके भी पास हो सकते हैं? अगर मैं 2 यहाँ करूं, 2 यहाँ से, मतलब 2 यूनिट करूंगा तो दोनों में 2 क्वेश्चन कवर होंगे। तो 2 इंटू 10, सॉरी 4 एंड 2 और 2 4 क्वेश्चन, 4 इंटू 10 40। हमें कितना चाहिए 30, तो भी हमने पासिंग क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया है। तो हम 2 यूनिट पढ़ के भी हम पास हो सकते हैं। अब दिक्कत यह है कि इन 2 यूनिट में वो कुछ एक तरीका है, या तो पूरी 2 यूनिट पढ़े, दूसरा है या सिर्फ हम कुछ वो क्वेश्चन पढ़े जो आने वाला होगा। कैसे पता चलेगा कि वो क्वेश्चन आने वाला है कि नहीं आने वाला है, किस टॉपिक को छोड़ना है नहीं छोड़ना है, तो हम आगे देखते हैं। कुछ स्ट्रेटेजीज है जिसको फॉलो करके हम पढ़ सकते हैं। तो इवन पहला तो स्ट्रेटेजी है कि क्वांटम पढ़ ले। क्वांटम मैं आपको दिखा दूं, ये है क्वांटम, ये है वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन का है, और इसमें देखो 5 यूनिट है, इसमें भी 5 यूनिट है। तो क्वांटम पढ़ने का भी तरीका होता है, ऐसा नहीं कि हम अब एक लाइन रटने के लिए नहीं बैठेंगे। अब इसमें क्वांटम पढ़ने के लिए सबसे पहले अगर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो हमें करना क्या है, सीधे हमें क्वेश्चंस देखना है। बस पहला सिर्फ पढ़ लेना है इसको, पहले पूरे में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर पढ़ना है, सारे पढ़ लेने। या तो पूरा क्वांटम पढ़ लिया, या जो सिलेक्टेड जितने यूनिट आपने देखी है वो कर लीजिए, या फिर वो यूनिट सिलेक्ट कर लीजिए जो आसान है, उसके सारे पढ़ लीजिए। एक बार आपको सिर्फ पढ़ना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। सेकंड टाइम क्या करना है, सेकंड टाइम आपको क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा सा ध्यान से। तो आप देखेंगे आपको रिकॉल हुआ कुछ क्वेश्चन कि हाँ अभी मैंने पढ़ा है, इसका आंसर ये है। 3 बार इस क्वांटम को पढ़ना है। फर्स्ट सिर्फ रीडिंग करनी है, सेकंड थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, और थर्ड और थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। मीन्स जस्ट फोकस करना है थोड़ा सा, दैट्स इट। आपको रटना नहीं है, तो आपको समझ में आ जाएगा ये चीजें, और आप लिख पाओगे कि किस तरीके से लिखना है। डिट्टो आपको आंसर कॉपी नहीं करना, सिर्फ तरीका क्या पूछा गया, क्या लिखना है, ये आपको देखना है, ठीक है। तो ये हो गया क्वांटम। तो क्वांटम को इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज ये है, दूसरा मैंने लिखा है कि नोट्स, 2 से 3 यूनिट्स के नोट्स बना लीजिए, ज्यादा नहीं, 2 से 3 यूनिट्स के नोट्स। अगर आप 3 यूनिट नहीं बना पा रहे हैं तो 2 यूनिट की बनाइए और थर्ड का हाफ बना लीजिए, या थर्ड का नहीं बन रहा है तो थर्ड यूनिट आप क्वांटम से पढ़ लीजिए, या फिर थोड़ा सा उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो अगर आप 2 यूनिट भी कर लेते हैं तो आपके 40 मार्क्स तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया, 2 यूनिट करके भी हमने 40 गेन कर लिया है, 40 ले आए हम लोग। तो 2 यूनिट एटलीस्ट आपको फुल पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है कि वहां से कोई सा भी क्वेश्चन आए आप उसको कर दोगे 10 मार्क्स में। 2 मार्क्स में थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा बेसिक पूछ लिया जाता है जो कि हो नहीं पाता, हम एडवांस तरीके से पढ़ते हैं। तो आपको 10 के लिए प्रिपेयर करना है कि कोई सा भी क्वेश्चन पूछे छूटे ना। इस तरीके से 2 यूनिट की आप यूट्यूब की सहायता लें और नोट्स बनाएं और पढ़ लें उसे, ठीक है। एटलीस्ट 2 यूनिट तो होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। अब तीसरा तरीका क्या है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करें, एटलीस्ट 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें। 5 करना है हमें, तो 5 पेपर डाउनलोड करेंगे हम, और सभी क्वेश्चन में हम सेक्शन बी और सेक्शन सी में कॉमन क्वेश्चन निकालेंगे। कॉमन क्वेश्चन निकालेंगे कि कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं 5 साल।
एटलीस्ट जो 3 बार रिपीट हुए आउट ऑफ 5, जो 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुए आउट ऑफ 5, उसे तो आप कर ही लो। 3 बार, 4 बार, 5 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। ये 3 ऐसे हैं जो आपको कर ही लेने हैं। क्वेश्चन निकाल लीजिए, उसको लिख लीजिए, चाहे कहीं पे उसके आंसर्स वगैरह सॉल्यूशन देख लीजिए, और आपको क्वांटम में पीछे सारे 5 साल का क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं, इसलिए ज्यादा आपको कहीं गूगल पे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विद आंसर मिलता है आपको। तो वो प्रिपरेशन कर लीजिए, तो भी आप पास हो जाएंगे आसानी से, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन अक्सर उसमें आते हैं। तीसरी तो ये हो गई। चौथी क्या है? चौथा है कि ये तो ये हो गया कि मेरे को 2-3 घंटे में या 4 घंटे में मेरे को पढ़ के पास होना है, तो आप इसको प्रिफर कीजिएगा प्रीवियस ईयर का, ठीक है। और चौथा क्या है? चौथा होता है कि 3 यूनिट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अक्सर मैं चौथे को मैं प्रिफर करता हूं कि मैं 2 से 3 यूनिट बनाता हूं अपनी कॉपी में। बाय द वे अपने नोट्स लिखता हूं, अपनी लैंग्वेज में लिखता हूं, ताकि मुझे इजीली समझ आए, सिर्फ रिवीजन करना पड़े, एकदम पढ़ना पड़े, बस मुझे चीजें समझ में आ जाएगी। तो मैं 2 से 3 यूनिट्स के नोट्स बनाता हूं, प्लस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैंने निकाले हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं, उन्हें लिख लेता हूं। इस 2 को प्रिपेयर कर लेता हूं। तो अगर मैं 3 यूनिट करता हूं तो मुझे 3 + 3 = 6 × 10, 60 मार्क्स मेरे कवर हो जाएंगे यहाँ से। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दो अब 60 तो मेरे यहाँ से हो गए। 3 यूनिट पढ़ा है तो एटलीस्ट कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन सेक्शन ए में भी ईच यूनिट से हमें देखने के लिए मिलता है। तो अगर मिनिमम मैं अगर 2 भी ले लेता हूँ एक यूनिट से, तो 6 क्वेश्चन हो गए आपके 3 यूनिट से, और 2 मार्क्स के हैं, 6 दूनी के 12 हो गए, ठीक है ना। तो अगर मैं 12 एड ऑन कर दूं तो ये हो जाएगा आपके 72 मार्क्स मैंने कर लिया 3 यूनिट पढ़ के। मेरे को पूरा सिलेबस कवर ही नहीं करना है। अब 72 तो फिक्स है ही है। उसके अलावा क्या होता है कि और में ना पता चलता है कि हमारे उसी 3 यूनिट से ही रिपीट हो रहे क्वेश्चन, तो आप वहां पे भी 2 और कवर कर सकते हैं। या फिर हो सकता है कि क्योंकि आपका सेक्शन इसमें तो 3 क्वेश्चन तो हो ही जाएगा आउट ऑफ 5, इसमें सिर्फ सेक्शन सी में 3 क्वेश्चन हो ही जाएगा, इसमें 3 ही करने ही हैं, तो ये तो सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन सी में आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे, वो 2 क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से फंस जाए, या फिर और में आपको देखने के लिए मिले वो जो 3 यूनिट आपने किया उसी 3 यूनिट से ही क्वेश्चन आपको और में दिख जाएगा, तो वो भी कवर हो जाएगा, जिसकी वजह से आप इससे भी प्लस गेन कर सकते हैं, 72 प्लस गेन कर सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजी है। इस तरीके से अगर आप करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, सबसे पहले फॉर्मेट समझिए क्या है, कितने यूनिट हमें करने हैं, कौन सा यूनिट आसान है उसको समझिए। और एक और तरीका है, एक और चीज है कि उसमें क्या है कि बहुत बार क्या होता है यूनिवर्सिटी एग्जाम 2 या 3 यूनिट से ही पूरा पेपर बना देता है, तो ये रेयर केस होता है, हमेशा नहीं होता। तो आपको देखना है कि कौन सा यूनिट ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन पुटअप होता है किस यूनिट पे, या फिर कौन सा यूनिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो यूनिट तो आपको जरूर ही करना है, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा ये। तो ये कुछ स्ट्रेटेजीज थे कि आपको यूनिट चुनने हैं, पहले उस यूनिट को पढ़ने के तरीके हैं। मैं इसको प्रिफर करता हूं कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन निकाला, 3 यूनिट पहले से 10 दिन पहले, अगर मेरे पास 10 दिन है तो मैं ये प्रिफर करता हूँ 10 दिन में 3 यूनिट के नोट्स बना लेता हूँ, और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के उसको पढ़ लेता हूँ। एक दिन पहले भी मैंने अगर पढ़ लिया, इतना बना के रखा, मैंने पढ़ लिया, तो इनफ है मेरे लिए लिखने का। अब बहुत सारे कहते हैं यार मेरे को लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि कैसे अपने वहां पे चीजों को एक्सप्रेस करें, तो कोई दिक्कत नहीं उसके, और आपके एक्सप्रेशन को आपको लगता है कि मार्क्स कट रहे हैं और मैं फेल हो जाऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन में 50% मार्क्स भी कटता है, 50%, तो भी आपको 37 नंबर मिलेगा ही, तो भी आप पास हो जाएंगे। और 50% मार्क्स कोई नहीं काटता, ठीक है, तो भी आप पास होंगे। आपको पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो अगर ये आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है पास होने के लिए, अच्छे मार्क्स गिनने के लिए, कम पढ़ करके आप एक क्लास में टॉपर को इससे कम्पीट कर सकते हैं, टॉपर को से भी ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं इससे।
कंपटीशन दे सकते हैं। आपको लगता है ये आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें। थैंक यू।